गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री हनुमते नमः। अथ चतुर्विंशः सर्गः। श्री किष्किंधा का 24वां सर्ग में सुग्रीव का शोक मग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे समझाने का वर्णन किया गया है। कितामाशुभेगेन दुराशदेनो तविप्लुतां शोकमार्णवेनो पश्यन् तदा बाल्यनुजस्तरश्वी भ्रातुर्वधेन प्रतिमेन तेपे। अत्यंत वेगशाली और दुष्सह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की ओर दृष्टिपात करके बाली के छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। शबाष्पूर्णेन मुखेन पश्यन् क्षणेन निर्भिन्नमना मनस्वी जगाम रामस्य शनैः समीपं प्रत्ययवृताशं परिदूह्यमानः। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उनका मन खिन्न हो गया और वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भृत्यों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए। शतं समासाद्य गृहीत चाप मुदात्तमासी विस्तुल्यबाणं यशस्विनं लक्षण लक्षितांगो अवस्थितं राघव मृत्युवाचो। जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्त नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था जो परम यशस्वी थे, वहाँ खड़े हुए उन श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार से बोले कि यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्रो कृतं त्वया दृष्टफलं च कर्म ममाद्य भोगेषु नरेन्द्र शूनो मनो निवृत्तं हत जीवितेनो। अरे नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। इस कर्म का राज्य लाभ रूप फल भी प्रत्यक्षी है, किंतु राजकुमार से मेरा जीवन निंदनीय हो गया है, अतः मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया। अस्यां महेश्यां तु विषं रुदत्यां पुरे अति विक्रोशति दुःख तपसे तप्ते हते नृपे संशयते अंगदे चा नराम राज्ये रमते मनो में। हे श्री राम, राजा बाली के मारा जाने से ये महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही हैं। सारा नगर दुख से संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। क्रोधादमर्षादति विप्रदर्शात् भ्रातुर्वधो मे अनुमतः पुरस्तात् हते तुदानीं हरियूथ पे अस्मिन् सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुभर प्रतप्से। इक्ष्वाकु कुल के गौरव श्री रघुनाथ जी, भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अपहर्ष के कारण पहले मैंने उसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर उत्पत्ति बाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा है। संभवतः जीवन भर यह संताप बना ही रहेगा। किश्रेयोद्यमन्ये मम शैली मुखे तस्मनि वासश्चिरस्य मुखे यथा तथा वर्तयतः स्ववृत्त्या मम निहत्य लाभः। अपनी जाति वृत्ति के अनुसार जैसे तैसे जीवन निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋषिमुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ, किंतु अपने उस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो मैं उसे अपने लिए श्रेयस्कर नहीं मानता हूँ। न त्वा जिघांसामि चरेति अन्मामयं महात्मा प्रतिमानुवाचो तस्यैव तद राम बचो अनुरूप मिदं बचः कर्म च मे अनुरूपम। हे बुद्धिमान महात्मा बाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। हे श्री राम, उनकी ये बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया, मेरा वह क्रूरतापूर्ण वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है।
भ्राता कथं राम महागुणस्यो भ्रातुर्वधं राम विरोचयेतो राजस्व दुःखस्व च वीरसारं विचिन्तयन् काम पुरस्करो कृतोपि। हे वीर रघुनंदन, कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख तथा भ्रातृवध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। बधो हि मे मतो नाशीत स्वमहात्म्यत्यतिक्रमात् ममाशीत बुद्धि दौरात्म्यात् प्राणहारी व्यतिक्रमः। बाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में पट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। द्रुम शाखाओ भग्नो हम मुहूर्तम परिनिष्ठनन् शांत्वित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कर्तुमर्हसि। जब बाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कराहता रहा, तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, जाओ फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। भ्रातृत्वमार्य भावश्च धर्मश्चानेन रक्षितः मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम्। उन्होंने भ्रातृभाव आर्य भाव धर्म की भी रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम क्रोध और अनुचित चपलता ही परिचय दिया है। अचिंतनीयं परिवर्जनीयं अनीप्सनीयं स्वनवेक्षणीयं प्राप्तोऽस्मि पाप्यमानमिदं वयस्यो भ्रातुर्वधात्वाष्ट्रवधादिदेवेन्द्रः। हे मित्र, जैसे वृत्रासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाई का वध करा कर ऐसे पाप का भागी हुआ हूँ, जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। शेष पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्याज्य अवांछनीयता देखने के भी अयोग्य है। ते पापमानमिन्द्रस्य मही जलं च वृक्षाश्च कामं जगृहुः स्त्रियश्च को नाम पापमानमिमं समे सहेतो शाखा मृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत् नार्हामि सम्मानमिमं प्रजानां नयो विराज्यं कुते यो राज्यम् अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्तम् एवं विधं राघव कर्म कृत्वा। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी जल वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे वानर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा न अथवा कौन ले सकेगा। हे रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पाप पूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। कि पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्य क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य लोके शोको महान् मामभिवर्तते हम दृष्टेर्यथा निम्न विवाम्बुवेगः। मैंने वह लोक निंदित पाप कर्म किया है जो नीच पुरुषों के योग्यता संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे वर्षा के जल का वेग नीची भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार यह भ्रातृवध जनित महान शोक सब ओर से मुझ पर ही आक्रमण कर रहा है। कि सौंदर्य घाता परगात्र बालः संताप हस्ताक्षि शिरो विषाण एनो मयो माम अभिहंति हस्ति दत्तो नदी कूलम्यो प्रविद्धा। भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग और पुच्छ है तथा उससे होने वाला संताप ही जो है उससे होने वाला संताप ही जिनकी सूंड नेत्र मस्तक और दांत हैं, वह पाप रूपी महान मदमत्त गजराज नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। के अम्हो बतेदम नवरा विषह्यम निवर्तिते मे हृदि साधुवृत्तम अग्नौ विवर्णम
परितप्यमानं किट्टं यथा राघव जाति रूपम। हे नरेश्वर, हे रघुनंदन, मैंने जो दुस्सह पाप किया है वह मेरे हृदय स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर के मल को नष्ट कर देता है। कि महाबलानां हरियूतपानां इदं कुलं राघव मन्निपित्तम् अस्यांगदस्यापि च शोकतापा दर्दस्थित प्राणमिति वो मन्ये। श्रुतः सुलभ्यः सुजनः सुयस्यः कुतस्तु कुत्पुत्रः सदृशोऽङ्गदेनो न चापि विद्येत सश्रीवीरदेशो अस्मन् भवेत् सोदर सन्निकर्षः। हे रघुनाथ जी, मेरे ही कारण बाली का वध हुआ, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया और इसीलिए इन महाबली वानरी उत्पत्तियों का समुदाय अधमरा सा जान पड़ता है। हे वीरवर, सुजन और बस में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा, तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मुझे अपने भाई का सामीप्य मिल सके। अद्यांगदो वीर परो न जीवे जीवेत माता परिपालनार्थम बिना तु पुत्रम हरिताप दीना सा नयु जीवेदिति निश्चितम में। अब वीरवर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती। यह बेचारी तो यूं ही संताप से दीन हो रही है। यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। सोहम पवेक्षामतिदीप्तमग्निं भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन् इमे विचेष्यन्ति हरिप्रिवीरः सीतां निदेशे परिवर्तमानः। अतः मैं जो है अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा और हे वानर वीर, आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। कृत्स्नं तु ते सेत्स्यतिकारि में तत् मय्यप्रतीते मनुजेन्द्र पुत्रो कुलस्य हन्तारं जीवनार्हं रामानुजानीहि कृतागशं माम्। अरे राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला घोर और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन धारण करने योग्य नहीं हूँ। इसलिए श्री राम मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। कीर्त्योमार्तस्य रघुप्रवीरः श्रुत्वा वचो बाली जघन्यजस्सो संजात बाष्पः परवीर हंता रामो मुहूर्तम विमना बभूव। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के जो बाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर के शत्रुवीरों का संहार करने में समर्थ रकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों में आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। तस्मिन् क्षणे वीक्षणमच वेक्षमाणः स्थिति क्षमावान भुवनस्य गोप्ता रामो रुदन्ती व्यसने निमग्नं समुत्सुकाशोथ ददर्श ताराम। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक जो है होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोक मग्न तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथं पतिं समाश्लिष्य तदा शयानाम् उत्थापयामाशुरदीनशत्वं मंत्री प्रधानः कपिराजपत्नीं। कपियों में सिंह के समान वीर बाली, जिसके स्वामी एवं संरक्षक थे, जो वानरराज बाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। सविस्फुरन्ती परिरम्भमाणा
भर्तु समीपादपनीयमाना ददर्श रामं सरचापपाणं स्वतेजसा सूर्यमुज्ज्वलन्तम्। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुए अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने ही में उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। सुसंवृत्तं पार्थिवलक्षणैश्चोत्तं चारुनेत्रं मृगशावनेत्रा अदृष्टपूर्वं पुरुषप्रधानमयं शकाकुत्स इति प्रजज्ञे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे, उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग शावक नैनी तारा समझ गई कि ये ही ककुत्स कुलभूषण श्री राम है। तस्येन्द्र कल्पस्य दुराशदस्य महानुभावस्य समीप मार्या आर्तातितूर्णं व्यसनं प्रपन्ना जगाम तारा परिभवलन्ती। तं सा समासाद्य विशुद्ध सत्वं शोकेन संभ्रांत शरीरभावा मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामं रणोत्कर्षण लब्धे लक्ष्यम्। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत बेहुल होकर के गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान श्री राम के समीप गई और शोक के कारण वह अपनी शरीर की भी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य भेदने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनुष्यनी तारा इस प्रकार बोली कि त्वं प्रमेयश्च दुराशदश्चो जितेन्द्रियश्चोत्तम धर्मकश्चो अक्षीण कीर्तिश्च विचक्षुणश्चोच्चिति क्षमावान् क्षतजोपमाक्षा। हे रघुनंदन, आप अप्रमेय देश काल और वस्तु की सीमा से रहते हैं, आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं, आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान समाशील हैं, आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। कि तुमात्य बाणाशन बाण पाणिर्महाबला संहननोपपन्नः मनुष्य देहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः। आपके हाथ में धनुष बाण शोभा पा रहे हैं, आपका बल महान है, आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। केनेव बाणेन हता प्रियो मे तेनेव बाणेन हि मां जहि हता गमिष्यामि समीपमस्य न मां विना वीर रमेत वाली। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे प्रीतम पति का वध किया है, उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए, मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। हे वीर, मेरे बिना बाली कहीं भी सुख नहीं रह सकेंगे। स्वर्गे पद्मावल पद्म पत्र नेत्रो समेत संप्रेक्ष्य चमाम पश्यन् न हेखे उच्चा बच ताम्र चूड़ा विचित्र वेशाप्सशोभिजिष्यतो। स्वर्गे शोकं न विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीरबाली। रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेह कन्या रहितो यथा तुम। अमल कमल दल्लोचन हे श्री राम, स्वर्ग में जाकर भी जब बाली सब ओर दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका मन वहाँ कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित चोटी धारण करने वाली तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हे वीरवर्ग, स्वर्ग में भी बाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋषिमुख के सुरम्भ तट प्रांत में विधे नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। त्वं वेत्ति तावत् परिता विहीनः प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः तत्त्वं प्रजानं जहि मां न बाली दुःखं मम दर्शनजं भवेत्।
दर्शनजं भजे। तो स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए, जिससे बाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। यच्चापि मन्येते भवान् महात्मा स्त्रीघात दोषस्तु भवेन्न मह्यम् आत्मेयमश्येति हिमां जहि त्वं न स्त्रीवधास्यान् मनुजेन्द्र पुत्रः। महाराज कुमार, आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे तो यह बाली की आत्मा है, ऐसा समझकर मेरा वध कर दीजिए। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। कि शास्त्र प्रयोगात् विविधाश्च वेदा धनन्य रूपा पुरुषस्य दारा दार प्रदानाधीनादान मन्यत् प्रदृश्यते ज्ञान बतां हि लोके। त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्यो प्रदास्यसे धर्ममवेक्षु वीरो अनेन दानेन लप्स्यसे तो मधर्मयोगं मम वीरघातात्। शास्त्रोक्त यज्ञ आदि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियाँ भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। अतः मुझे मारने से आपको स्त्रीवध का दोष नहीं लग सकता और बाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। हे वीर शिरोमणि, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम बाली को समर्पित कर देंगे तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। क्यार्तामनाथाम अपनीयमाना मेवं गतां नार्यति माम हन्तुम् अहं हि मातंग विलासगामिना पिलवंगमानां वृषभेण धीमता बिना बरारोत्तम हेममालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेंद्र जीवितुम्। मैं दुखनी और अपना अनाथा हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दिशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। हे नरेंद्र, मैं सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्णमाला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ बाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। इत्येव मुक्तस्तु विभुर्महात्मा तारां समास्यास्य हितं बभाखे महावीर भारे विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो विहितो विधात्रा। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तम चैव सर्वं सुख दुःखे योगम लोको प्रवीत तेन कृतं विधात्रा त्रयोपि लोका विहितं विधानम नातिक्रमन्ते वसुधाहितस्यो। विधाता ने ही सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। प्रीतिं परां प्राप्स्यति मातां तथैव पुत्रस्य ते प्राप्स्यति औविराज्यं धात्रा विधानं विहितं तथैव न सूर्यपत्न्यः परिदेवयन्ति आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परन्तपेनो सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेनो स्ववेशरूपा विरराम तारा। कहने लगे, भगवान श्री राम, तुम्हें पहले की ही भांति अत्यंत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। सूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती हैं, अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। और शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रहती थी, चुप हो गई
और उसने रोना धोना छोड़ दिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य वृंदाकांडे चतुर्दशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।